वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी अब तक वीडियोस हैं वो बर वक्त पहुंचती रहें। इस वक्त हालात इंतहाई दिलचस्प हो चुके हैं। आइनी बहरान जो है वो अरूज पे पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट पुलिस चोर का खेल खेल रही है, जबकि पंजाब असम्बली की सिचुएशन जो है वो मज़ेदार होती जा रही है और पंजाब असम्बली का जो अमला है वो इस वक्त छाया हुआ है और उसने जो हुक्मरान जमात थी, सबका हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके हाथों से, उनके साए से निकल चुका है और पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो मामला था वो भी अभी तक पेंडिंग में है। हुकूमत ने उसका नाम दे दिया है, अपोजिशन उस मामले में हिस्सा नहीं बनी और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने घर भेजना था और भेज दिया है। वो इसको अपनी जीत डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से उलझ पड़े हैं और वहाँ पर उनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ नारे लगे, माइक उठा लिए गए और फवाद चौधरी को बगैर प्रेस टॉक किए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारे मामला जो सारी डेवलपमेंट हुई है, इस पे आज डिटेल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइनी बहरान की। तो इस वक्त जो मुल्क है वो बगैर वज़ीर-ए-आज़म के चल रहा है। कैबिनेट डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रर तक वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि वो फुली फंक्शनल प्राइम मिनिस्टर अब नहीं हैं। जब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पुलिस चोर का खेल खेल रही है, इस वक्त तक फैसला नहीं आ सका और इस वक्त क्या डेवलपमेंट है, क्या हालात हैं, वो सारे अभी तक वो सबब का शिकार है। इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि मामला जा किस तरफ रहे हैं। हुकूमत ने आज दलाइल दिए हुकूमत के वकील की तरफ से, मगर वो दलाइल जानदार नहीं थे, जिसकी वजह से लग ये रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। बहरहाल लम्हा ब लम्हा अपडेट्स बदलती हैं। कल के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस के रिमार्क्स थे वो अगर सुने तो उससे लगता था कि अपोजिशन जो है वो मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट चली गई है और कोई गैर आइनी काम नहीं हुआ, आइन की कोई बेहुरमती नहीं हुई और किसी तरह से भी आइन तोड़ा नहीं गया। जब मेरी जितने भी ऑथेंटिक लोगों से बात हुई, जो आइन को समझते हैं, जो जमहूरियत को समझते हैं और जो पाकिस्तान के निज़ाम को समझते हैं, उन सब ने इस चीज़ की मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त के हालात हैं, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आइन को तोड़ने की कोशिश की या तोड़ा, असम्बलियाँ तहलील की, ये सरासर गैर आइनी है और ये कानून और आइन के साथ खिलवाड़ है। इससे कबल जब भी हमने देखा तो आइन जो है वो फौजी डिक्टेटर ही तोड़ते थे। वो मार्शल लॉ की सूरत में या वो कोई अमर आता था तो ही आइन टूटता था। आइन की तज़लील होती थी, आइन को कागज़ का एक टुकड़ा समझकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। मगर इस वक्त पहली दफ़ा हुआ कि एक जमहूरी दौर में एक प्राइम मिनिस्टर जो अवामी वोटों से इलेक्ट होकर आया था असम्बली में, उसने आइन तोड़ा और गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब असम्बली की सिचुएशन जो है वो इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। इजलास कल ऐलान किया गया कि 16 अप्रैल को बुलाया जाएगा, जो कि एक लंबी डेडलाइन थी और हैरानकुन सूरत हाल थी कि पहले 3 और फिर 4 और फिर 6 और फिर 16 तारीख तक के इजलास बुलाने की कोई वजह सामने नहीं आती थी, जिसको बाद में हमने देखा तो रियलाइज़ ये हुआ कि जो हुक्मरान जमात है वो ये समझते हैं कि इसको डिले किया जाए, क्योंकि अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि उनके पास नंबर गेम ज़्यादा है, उनके पास वोट ज़्यादा हैं, तो इसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए। जबकि वजह जो सामने लाएगी वो ये थी कि उनके पास असम्बली में तोड़ फोड़ हो चुकी है। असम्बली के जो उसको दोबारा से उसके मामलात को बेहतर बनाने के लिए कुछ दिन की दरकार है। जबकि आज सुबह ही दोबारा से नोटिफिकेशन हुआ कि सामने आया, कल शाम को हो चुका था कि इजलास जो है वो आज शाम को बुला लिया जाए। इजलास का आज मेरी कुछ देर पहले साबिक स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट हसन हावर साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई इस तरह की इतलात नहीं है कि इजलास आज होता है या नहीं होता, और उनके बकौल ये है कि उन्हें नहीं लगता कि आज इजलास हो सकेगा। ये सिचुएशन बन चुकी है पंजाब असम्बली की और नंबर गेम जो है पंजाब में भी अपोजिशन के पास बारी है, जिस तरह से वफाक में थी। और वफाक में एक मरतबा फिर आपको दोहराता जाऊँ कि 157 वोट जो थे वो हुकूमत के पास पहुंच चुके थे, जो एक बहुत बड़ी नंबर गेम है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक प्रेस टॉक में कहा कि प्राइम मिनिस्टर को वो भेजना चाह रहे थे घर, उन्होंने भेज दिया और उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं। ये क्रेडिट लेना, ये शादियाने बजाना, ये सारे मामलात जो हैं ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ हालात जा रहे हैं और क्यों ये सारे मामलात हो रहे हैं। कि एक तरफ पीडीएम कह रही है कि उनका ये गैर आइनी इकदाम है प्राइम मिनिस्टर का, जबकि बिलावल भुट्टो इसको तस्लीम कर रहे हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जंग है वो ये है कि असम्बलियाँ बहाल की जाएँ और बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो और प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाए, न कि इस तरह असम्बलियाँ तहलील करके ख़ुद को सो कॉल्ड स्मार्ट ज़ाहिर किया जाए।
تو یہ سارے معاملات ہیں. اس کے بعد فواد چودھری کا ایک دلچسپ معاملہ ہوا آج سپریم کورٹ میں جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تو مطیع اللہ جان نامی سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک سوال کیا. ان کے سوال کے جواب میں فواد چودھری جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی مجھے بات کرنے دیں, میں دوبارہ آپ سے کرتا ہوں, آپ کو جواب دیتا ہوں. فواد چودھری کا ایک سٹائل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا دبنگ ہے, اور وہ کسی بھی ٹی وی اینکر, کسی بھی رپورٹر, کسی بھی صحافی کی تذلیل کرتے ہوئے کوئی ایک لمحہ بھی سوچتے نہیں اور دڑک سے بات کر دیتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ عرصہ میڈیا سے وابستہ رہے ہیں, تو وہ ان سب کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میڈیا کے دوستوں کی کتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور کتنا ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ کر سکتے ہیں اور کتنے لمبے عرصے کے لیے چل سکتے ہیں. مطیع اللہ جان سے انہوں نے تلخ کلامی کی. بہرحال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطیع اللہ جان نے بھی کچھ زیادہ ہی ریاکشن دیا, اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں پھر بات مکمل کریں. فواد چودھری مسلسل یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں بات کر لوں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں. سوال تھوڑا تلخ تھا کہ وہ فرح خان کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ فرح نامی جو خاتون ہیں انہوں نے 3 کروڑ کے عوض نوکریاں تقسیم کی ہیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی, اور فواد چودھری نے مطیع اللہ جان سے پھر انہیں کہا کہ تم پیسے لے کے آئے ہو, اور مجھے پتہ ہے کہ تم جیسے لوگوں کو پیسے لے کے بھیجا جاتا ہے. جس پر مطیع اللہ جان نے فواد چودھری کو کہا کہ تم خود کرائے کے ٹٹو ہو, اور تم خود پولیٹیشین نہیں ہو, میرے باپ کا یہ نام ہے, تم اپنے باپ کا نام. تو خیر خاصی جو ہے وہ گرما گرمی ہوئی, اور اس کے بعد نعرے بازی شروع ہوگی. وہ اسد عمر نے آگے بڑھ کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی, مگر مطیع اللہ جان نے مائک اٹھا کے نیچے رکھ دیے اور صحافیوں نے وہاں پہ نعرے بازی شروع کر دی, جس کی وجہ سے فواد چودھری کو بغیر پریس ٹاک کیے سپریم کورٹ میں جانا پڑا. یہ آج کی اپڈیٹ تھی ابھی اس وقت 4 بجے تک, کیونکہ 4 بجے کے بعد حالات یکسر بدل جاتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ رات تک کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کل کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں تک آتا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کر لیں, تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ مستقبل کے لیے جڑا رہے. اللہ نے کے بان.